बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम जनवरी 2026 साल का पहला दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत बाज नहीं आया और आज के दिन हमें समझ लग गई है कि भारत ने साल 2026 में क्या करना है, क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया पर जंग के तराने बजाने का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन्स एलओसी पार करके मकबूजा वादी पहुंचे हैं, भारत की टेरिटरी में दाखिल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया और इंडियन सिक्योरिटी सोर्सेज कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया ने दोबारा से सिंदूर 2.0 के फट्टे चलाना शुरू कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त जंग का जो एक माहौल होता है, जो वॉर हिस्टीरिया है, साल के पहले ही दिन भारत ने उसका आगाज कर दिया है। मेरे पास इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और आखिर इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज जो हैं वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का इस पर क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान इस सब के अंदर क्या एंटिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदाजे और हमारे इंटेलिजेंस के एनालिसिस क्या कहते हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके आपने कमेंट्स करने हैं और हो सके तो इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, साल का पहला दिन पाकिस्तानी ड्रोन्स के कश्मीर में दाखिले के हवाले से जो डिटेल्स हैं उनसे पहले वजह हमने समझनी है कि भारत को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक जानिब तो अभी तक नरेंद्र मोदी की जो सियासत है वो इसी एक जुमले की, ट्रंप की जो जुमला है उसकी ताब नहीं ला पा रही नरेंद्र मोदी की सियासत, और पूरी मुनहदिम हो चुकी है। और कांग्रेस ने उस एक नैरेटिव से एक नारा कशीद कर लिया है कि नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम की। अब चले अमेरिका की तो फिर भी समझ आती है, भारत का दुश्मन तो नहीं है अमेरिका। भारत पूरी जिंदगी अमेरिका को अपना एनिमी तो नहीं कहता रहा और ना ही पाकिस्तान का अमेरिका से कभी कोई फड्डा रहा है। लेकिन अब जो भारत है उसके ऊपर चाइना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और चाइनीज मीडिया ने यह कंफर्म किया है। और याद रखिएगा कि चाइना के अंदर जो मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है। उसका मतलब यह है कि चाइना के अंदर जो चाइना की रूलिंग पार्टी है, जो चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, शी जिनपिंग की जो हुकूमत है, वहां का मीडिया वही बात करता है जो वहां से अप्रूवल मिलता है। तो अब चाइनीज मीडिया ने यह कंफर्म किया है कि इंडिया अप्रोच्ड चाइनीज गवर्नमेंट फॉर अ सीज फायर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया ने सीज फायर किया, उसमें पाकिस्तान के साथ सीज फायर के लिए इंडिया ने चाइना तक का दर खटखटाया। ये चाइना तो इंडिया का दुश्मन था, ये चाइना तो इंडिया के लिए एक थ्रेट था। इस चाइना के साथ तो गलवान वैली पे ये जंग लड़ चुके हैं, हार चुके हैं और अब सलमान खान की एक फिल्म आने वाली है। उस फिल्म में खैर वो ये जंग जीत जाएंगे, जैसे बाकी फिल्मों में पाकिस्तान से जंगें जीतते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि कितनी हजीमत उठाना पड़ रही है। और इस वक्त कांग्रेस ने इस चीज को उठा लिया कि भाई आप पाकिस्तान से सीज फायर की भीख मांगने के लिए पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन से राब्ता किया आपने। पाकिस्तान के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो एक हमारा नेटवर्क है उसने रही सही कसर निकाल दी। यकम जनवरी का जो तोहफा है वो पाकिस्तानी कौम को दिया। एक तो ये नरेंद्र मोदी, अब आप उसकी साइकी समझिएगा। अब ये जो सिंदूर 2.0 की बातें चल रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करनी है। एक तो हो गई ये चीज। दूसरी आते हैं जो अल्टीमेटली आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने साल के तोहफे के तौर पर मई 2025 में पाक भारत जो टाकरा हुआ, उस टाकरे में भारत के नुकसान की सैटेलाइट फुटेजेस जो हैं वो जारी की हैं। यानी पहले की फुटेजेस और पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद की फुटेजेस, जिसमें S-400 के हवाले से कंफर्मेशन और बाकी बहुत से ऐसे एविडेंस जो इससे पहले, देखे पत्ते आपके पास होते हैं, आपने कब फेंकने हैं ये आपकी मर्जी होती है। तो पाकिस्तान ने भारत को जरा एक ट्रेलर दिया है, टीजर दिया है और ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी जो है उसके हवाले से बात हो रही है कि भाई तबाही तो मच गई है। पाकिस्तान ने कैंट एरिया जो है वहां पर इंडिया का, अमृतसर में वेपन्स डिपो और पता नहीं कहां कहां की जो सैटेलाइट इमेजरी है वो भी जारी कर दी। अब जो खबर आ रही है वो बड़ी अहम है। नाज़रीन इकराम, इंडिया का डिफेंस फेयर रिपोर्ट कर रहा है कि सस्पिशियस ड्रोन वाज सीन ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ। एलओसी का जो पूंछ सेक्टर है मकबूजा वादी का, वहां पर भारत का ये क्लेम है कि एक सस्पिशियस ड्रोन, एक इंतहाई
ऐसी चीज जिसके ऊपर हमें बड़ा शक है, मशकूक ड्रोन जो है वो वहां पर देखा गया। हॉस्टाइल पाकिस्तानी सर्वेलेंस ड्रोन रिपोर्टेडली, इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का हॉस्टाइल ड्रोन है जो कि सर्वेलेंस करने आया है। फिर रिपब्लिक जो इंडिया का टीवी है, आपको पता है अर्नब गोस्वामी वाला, मेजर गौरव आर्या वाला, जो कि बीजेपी का माउथ पीस है, वो कहता है कि सस्पेक्टेड ड्रोन मूवमेंट, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट सीन इन पूंछ, फर्स्ट एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तान ऑन न्यू ईयर। अब भारत ने जब जब एस्केलेशन करनी होती है तो भारत फॉल्स फ्लैग के तो भारत में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना डायरेक्ट लड़े। भाई कहो हमने लड़ना है, तुम लोग किसे जवाब दे हो? तुम लोग पहले फॉल्स फ्लैग का जवाब क्यों बनाते हो? लड़ाई करनी है तो लड़ो, आके दो दो हाथ करो। हमने जब फेंटा लगाना था, हमने तो राफेल गिराने से पहले कोई बहाना नहीं बनाया कि तुम लोग ये करते हो वो करते हो। हमने गिराने थे, हमने गिरा दिए। वो भाई जिसने लड़ना होता है वो लड़ जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मेजर एस्केलेशन, आप अल्फाज का चुनाव देखें इंडियन मीडिया का, बीजेपी के तर्जुमान मीडिया का, कि पाकिस्तान ने मेजर एस्केलेशन की है न्यू ईयर के ऊपर, नए साल के ऊपर। और पाकिस्तान ने एक हॉस्टाइल ड्रोन जो है वो भेजा है, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, मशकूक चीज जो है वो देखी गई है और ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत में दाखिल हो चुके हैं। ये इस वक्त भारतीय मीडिया ने नैरेटिव बनाया है और आसमान सर पे उठाया है। फिर नाज़रीन इकराम, इस सबके अंदर अब इंडिया आई जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? वो कहते हैं कि बी प्रिपेयर फॉर द फाइनल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी कर लें, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब ये जो स्टेटमेंट है, अब दोबारा से रॉ के साथ लिंक जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी करना शुरू हो चुके हैं। अब भारत जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? ये जो चाइना का क्लेम है ना, देखिए ट्रंप ने सुलह कराई, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हजम कर लेता या ये नैरेटिव कूल डाउन हो जाता। चाइना का मौक़िफ़ कि भाई पाकिस्तान ने नहीं अप्रोच किया चाइना को, पाकिस्तान और चाइना तो एक थे, हम तो मिल के तबाहियां मचा रहे थे ना, इंडिया की बुनियादें हिला रहे थे इंडिया की, और इंडिया का तो दुश्मन है चाइना भी। कहते रहे हो ना, अब तो लेट गए, चलो वेस्ट ने चपेड़े मारी, जूते मारे, ठोकरें मारी, और वो ठोकरें खाता खाता मोदी जो है वो एससीओ समिट में भी पहुंच गया चाइना। बाद में शी जिनपिंग ने कहा कि परेड नहीं देखनी, यहां से वापस नहीं दिल्ली जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन चाइना को ये दुश्मन कहते आए हैं, हमेशा से हमने यही सुना है। तो उस चाइना के पास इंडिया जाता है कि भाई अपने दोस्त को कहो सुलह कर ले, अपने दोस्त को कहो सीज फायर कर ले। अब इस हजीमत को छुपाना जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि इस वक्त बहुत कुछ है जो अंदर खाते चल रहा है। इसके साथ ही साथ इंडिया को एक और बहुत बड़ी टेंशन है, इंडिया का जो सरदर्द है वो एक और बहुत बड़ा है। वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए महाज खोलना था ना, अफगानिस्तान वाला, हमने तो कवर कर लिया। हमने अफगानिस्तान को भी जंग कराई 2025 में, 26 के लिए भी हम तैयार हैं। और 26 का आगाज इस तरह से करना है तो हमने भी 26 के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। लेकिन इंडिया को अब ये डर है, एक और खबर आप ले लें चले, कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव ब्रीफ्ड नरेंद्र मोदी कि भाई पाकिस्तान इज गोइंग टू क्रिएट अ यूक्रेन रशिया लाइक सिचुएशन फॉर इंडिया बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश इंडिया के लिए एक यूक्रेन बनने जा रहा है। वहां पर एक लंबी जंग जो इंडिया के, देख रहे यूक्रेन भी, रशिया जो मर्जी बात कर ले, लेकिन रशिया के लिए एक चैलेंज है। छोटी जंग होती तो रशिया जीत जाता। 4 साल हो गए रशिया को से भी नहीं निपटा जा रहा। तो अब कभी ये कहते हैं चिकन्स नेक, कभी ये। अब बांग्लादेश का पाकिस्तान और चाइना के साथ जो नया डिफेंस कोलैबोरेशन का एक स्फेयर है और जो एक ट्राइका बन चुका है, इंडिया के लिए तो ये परेशान कुन है, इंडिया के लिए तो ये बड़ा पेचीदा चीज है। तो अब इंडिया जो है वो इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए दोबारा से एडवेंचरिज्म करेगा और फिर से सिंदूर 2.0 की बाज़गश्त। एक तरफ रॉ के अकाउंट शुरू करते हैं और इंडियन मीडिया शुरू कर देता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, पाकिस्तान ने एस्केलेशन कर दी, पाकिस्तान ने पहल कर दी और पूरे जंगी तरह ने। भाई हम तैयार हैं, हमारी सिक्योरिटी सोर्सेज से बात हुई है, वो कहते हैं भाई हम इंडिया के इन जो ये नारे हैं या इस तरह की जो बातें उन्हें लाइटली नहीं लेते, हम अलर्ट बैठते हैं। क्योंकि हम ये तो नहीं कि शेर आया फिर शेर ही आ जाए, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते, हम तैयार बैठे हैं, हम इंतजार में बैठे हैं, लेकिन फर्क नहीं हमें पड़ता। वी आर फुली रेडी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।